तो वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में देखा था हमने, और क्या देखा था? प्रिसीजन देखा था कि प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, F1 स्कोर क्या होता है, प्रिसीजन रिकॉल कर्व क्या है, आरओसी कर्व क्या है, और कौन-कौन से अप्रोचेज़ हैं जिससे हमें प्रिसीजन और रिकॉल की एप्रोप्रिएट वैल्यू हमको मिल पाएगी, डिजायर्ड वैल्यू हमको मिल पाएगी। कौन-सी अप्रोचेज़ हमको हेल्प करेगी प्रिसीजन और रिकॉल के डिजायर्ड वैल्यू को गेट करने के लिए, लेने के लिए, हासिल करने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए, प्रिसीजन और रिकॉल वाले लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन-कौन से टूल्स थे, अप्रोचेज़ थे, वो सब हमने देख लिया था। तो इस क्लास में देखेंगे, जैसे कि ये सब आपने देख ही लिया था। तो इस क्लास में देखेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे थे। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब कि हम क्या कर रहे थे कि केवल और केवल 2 क्लासेस के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहे थे। अपने टारगेट वैल्यू में कितने क्लासेस थे? केवल और केवल 2 क्लासेस थे। और हम उन्हीं दोनों के बीच में 2 क्लासेस के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहे थे। लेकिन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम मोर देन 2 क्लास के बीच में क्लासिफिकेशन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। जैसे कि अपना ओरिजिनल डेटा सेट क्या है, ये एमनिस्ट डेटा सेट है। और एमनिस्ट का जो टारगेट है, एमनिस्ट और टारगेट, उसमें आप देख सकते हो कि PAR लिखना। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 10 टाइप के टारगेट हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 10 टारगेट मतलब 10 क्लासेस है। तो हमको 10 क्लासेस के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और इससे पहले हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, सब चीज़ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, और प्रिसीजन रिकॉल ये सब किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, बाइनरी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, केवल और केवल 2 क्लासेस के बीच में डिस्टिंग्विश करना होता है। और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारे क्लासिफिकेशन, बहुत सारे क्लासेस के बीच में डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। जैसे कि अपना डेटा सेट है ये, जैसे कि अपना कोई डेटा सेट है और उसमें 3 टाइप के डेटा है। कोई कोई डेटा एप्पल को बताता है कि ये एप्पल है, 3 क्लासेस है उसमें, एप्पल है। कोई बोलता है कैट है, कोई बोलता है कि ये डॉग है। तो इन तीनों के बीच में मुझे डिस्टिंग्विश करना था। तो ये अगर मोर देन 2 क्लासिफिकेशन, एक से ज़्यादा हम डिस्टिंग्विश करते हैं, मोर देन 2 क्लास से ज़्यादा के बीच में हम डिस्टिंग्विश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन या मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशन भी लिख देता हूँ। मल्टी MULTI मल्टी मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो एसकेलर जो क्लासेस प्रोवाइड करता है, कोई-कोई क्लासेस तो होते हैं कि वो स्ट्रिक्टली बाइनरी क्लासिफायर ही होते हैं, कि वो उसको उन क्लासिफायर्स को अगर हम मोर देन 2 क्लासेस दे दें, 2 क्लास से ज़्यादा क्लास दे दें, तो वो क्लासिफ़ाई नहीं कर पाएगा, वो एरर रेज़ कर देगा, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली 2 क्लास से के लिए ही बने हैं, 2 क्लास के बीच 2 क्लासेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए ही बने हैं। तो वो कौन-कौन से स्ट्रिक्टली बाइनरी क्लासिफायर कौन-कौन से हैं? कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली बाइनरी क्लासिफायर, CLFs लिख देता हूँ, CLFs कौन-कौन से हैं?
जैसे कि आप जानते हो स्ट्रिक्टली बाइनरी क्लासिफायर एक तो है एसजीडी क्लासिफायर जो कि लीनियर मॉडल से रिलेटेड है। ये नेटिवली एसटीडी क्लासिफायर और एक तो है एक कौन सा एसवीसी भी है और भी बहुत सारे होंगे। तो ये कुछ है कि केवल और केवल 2 क्लासेस को ही सपोर्ट करता है। अगर 3 क्लासेस दे दिया तब ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और और भी कुछ होता है कि ये तो स्ट्रिक्टेड बाइनरी क्लासिफायर है और एसक्यूएल के पास और भी अदर मॉडल है जो कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को भी सपोर्ट करता है। तो मल्टी क्लास क्लासिफायर कौन-कौन से हैं? मल्टी क्लास सीएलएफ कौन-कौन से हैं? एसक्यूएल के पास जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, FOREST हो गया, गाउसियन एनबी हो गया, गाउसियन एनबी हो गया और क्या हो गया? और केएनएन क्लासिफायर हो गया, सीएलएएसएस क्लासिफायर भी हो गया और कौन-सा हो गया? लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेसर भी हो गया, GRESSO। तो ये कुछ कौन से मॉडल है? ये कुछ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को भी सपोर्ट करने वाले मॉडल है और ये जो स्ट्रिक्ट बाइनरी क्लासिफायर मॉडल है, ये केवल और केवल बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन को ही सपोर्ट। तो क्या? आगे क्या? मार्क डाउन मैंने इसको। तो आगे की एक और चीज़ है, एक और कहानी है कि क्या हम कैन वी यूज़ कैन वी यूज़ बाइनरी क्लासिफायर फॉर बाइनरी क्लासी CLA classifier to classifier for multi-class classification, multi-class classification, मल्टी क्लास क्या हम बाइनरी क्लासीफायर को मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज में ला सकते हैं क्या? तो द आंसर इज यस, यूज में ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, आपको मल्टीपल बाइनरी क्लासिफायर यूज करना होगा। तो क्या कंडीशन है? यूज मल्टीपल बाइनरी क्लासिफायर। तो कैसे यूज करना पड़ेगा? तो 2 स्ट्रैटेजी है मोस्ट पॉपुलर। एक तो 1 वी OVO मतलब कि 1 वर्सेस 1 स्ट्रैटेजी और दूसरा है 1 वर्सेस रेस्ट स्ट्रैटेजी। तो देखते हैं कि 1 वर्सेस 1 स्ट्रैटेजी क्या है, 1 वर्सेस रेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 1 वर्सेस 1 स्ट्रैटेजी की। तो ये 1 वर्सेस 1 को लिख देता हूँ, 1 वर्सेस 1 स्ट्रैटेजी। तो इस 1 वर्सेस 1 स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जैसे कि अपने पास अगर 5 क्लासेस हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, चलो 4 क्लासेस है, तो हमको बहुत सारे अब बाइनरी क्लासिफायर चाहिए ईच पेयर के लिए। जितने पेयर पॉसिबल हैं, उस सारे पेयर के लिए हमको बाइनरी क्लासिफायर ट्रेन करने होंगे। जैसे कि हमको एक बाइनरी क्लासिफायर चाहिए CLF जो कि 1 और 2 के बीच में डिस्टिंग्विश कर सके और दूसरा क्लासिफायर चाहिए CLF 1 और 3 के बीच में डिस्टिंग्विश कर सके और क्या चाहिए CLF 3, 4 के बीच में डिस्टिंग्विश कर सके और क्या और कौन से पेयर पॉसिबल है 1, 2, 3, 4, 2, 3 भी हो गया है, 2, 3 हो गया? नहीं हुआ, CLF 2, 3 और कौन सा पॉसिबल है? 3, 1, 1, 3 हो गया, 1, 3 हो गया, 2, 4 हुआ? नहीं हुआ, तो CLF 2, 4 ये भी पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लासिफायर इस स्ट्रैटेजी में कितने होंगे? अगर अपने पास n है, n क्लासेस है,
CLASS की क्लासेस है, तो हमको टोटल कितने बाइनरी क्लासीफायर की ज़रूरत होगी? n इंटू n माइनस वन बाई टू क्लासीफायर्स की ज़रूरत होगी। तो इस केस में कितना 4 इंटू 3/2 4 इंटू 3/2 तो 4 इंटू 3/2 कितना होता है 6। तो यहाँ पे 6 क्लासीफायर की ज़रूरत है। मैंने एक क्लासीफायर को मिस कर दिया होगा 2 4 2 3 और कौन सा मिस किया है 2 4 3 1 हो गया है 1 2 हो गया है 2 2 4 हो गया है 2 3 हो गया है 3 4 हो गया है 3 1 भी हो गया है 2 4 अब कोई एक मैंने मिस कर दिया है 1 4 हो गया है 1 4 मैंने मिस कर दिया है। तो एक CLF 1 4 CLF 1 एंड 4 तो इन क्लासीफायर को हम ट्रेन करेंगे। इतने सारे क्लासीफायर हम बनाएँगे और इनको ट्रेन करेंगे डेटा सेट पे। कौन से डेटा सेट पे? ऐसे नहीं कि आपने ये एक CLF 1 2 बनाया 2 1 और 2 के बीच में क्लासिफिकेशन के लिए 1 और उसमें डेटा सेट क्या डाल रहे हो? 3 वाला भी डेटा सेट डाल रहे हो। टारगेट जिसका 3 है, वो वाला डेटा सेट डाल रहे हो। तो वो कैसे पता कैसे चलेगा उसको? बात समझ रहे हो? तो इसमें इसका एक इसका प्रोस इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ 101 का एडवांटेज क्या है? 101 1 वर्सेस 1 का एडवांटेज है कि इसकी ट्रेनिंग पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ डेटा सेट में होती है। जो भी क्लासीफायर ईच क्लासीफायर पूरे डेटा सेट पे ट्रेन नहीं होता है। इसमें ये किस किसी पार्ट पे ट्रेन होगा, ये दूसरे पार्ट पे ट्रेन होगा, ये तीसरे पार्ट पे ट्रेन होगा, ये चौथे पार्ट पे ट्रेन होगा। मतलब पार्ट ऑफ कुछ पार्ट पे ट्रेन होंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो यार कैसे बताएँ? तो आप समझ जाओ यार, अब ऐसे ट्रेन हो जाएँगे। 1 वर्सेस में उनमें क्या कि जितनी भी पॉसिबल पेयर है, उसको क्लासिफ़ायर बनाओ और एप्रोप्रिएट डेटा सेट के साथ ट्रेन करो, है ना? तो यहाँ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग डन ऑन पार्ट ऑफ डेटा सेट ट्रेनिंग डन ऑन इसका एडवांटेज है डन ऑन पार्ट ऑफ डेटा सेट नॉट होल डेटा सेट पार्ट ऑफ डेटा सेट नॉट होल डेटा सेट होल डेटा सेट so its speed is speed is fast it is faster so it is faster than 1 versus r especially in huge data set है ना तो ये फास्टर होता है जनरली फास्टर होता है 1 वर्सेस 1 फास्टर होता है 1 वर्सेस रेस्ट से तो 1 वर्सेस रेस्ट में क्या होता है तो वो भी बता देता हूँ 1 वर्सेस रेस्ट में क्या होता है अरे 1 वर्सेस रेस्ट में क्या होता है बता देता हूँ तो दूसरा है 1 वर्सेस रेस्ट लिख देता हूँ पहले 1 वर्सेस रेस्ट स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी तो इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है हमको ईच क्लासीफायर का डिटेक्टर बनाना पड़ता है जैसे कि अपने पास 4 क्लासेस है 1 2 3 4 ये 4 क्लासेस है तो हमको क्या क्या बनाना पड़ेगा CLF 1 वर्सेस रेस्ट 1 वर्सेस या 1 और नॉट 1 1 नॉट 1 ऐसे लिखे CLF बनाना पड़ेगा 1 नॉट 1 और बनाना पड़ेगा CLF 1 2 नॉट 2 CLF 2 नॉट 2 जैसे कि हमने बाइनरी क्लासीफायर के केस में क्या बनाया था डिटेक्टर 5 बनाया था वैसे इसमें डिटेक्टर 1 बनाओ डिटेक्टर 2 बनाओ डिटेक्टर 3 बनाओ डिटेक्टर 4 बनाओ जितने भी क्लास है उसके लिए क्लासीफायर बना दो बाइनरी क्लासीफायर बना दो नॉट टी CLF T not 3 and CLF 4 not 4 CLF 4 not 4 तो ये रही स्ट्रैटेजी तो इसमें अगर इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है अगर n क्लास है
तो अगर n क्लास है तो टोटल हमको n बाइनरी क्लासीफायर चाहिए होंगे, बाइनरी CLF चाहिए होंगे ट्रेनिंग के लिए। तो लेकिन इसमें क्या होता है, ये थोड़ा फास्ट नहीं होता है, इट इज़ स्लोअर देन 101। आप खुद लिख लेना अगर आपके पास नोट्स बना रहे हो। तो ये 101 स्लोअर देन 1 वर्सेस 1, ठीक है? और क्या, तो ये 1 वर्सेस रेस्ट और 1 वर्सेस 1 स्ट्रैटेजी थी। तो एक और चीज़ है, तो ये प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं? तो जैसे कि, तो अगर हमने 1 वर्सेस 1 ये वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करी है, तो ये प्रेडिक्शंस कैसे करता है? तो अगर आपने कोई इसको इमेज दिया कि क्लासिफ़ाई करने के लिए ये 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, तो ये कैसे करेगा? तो वो इमेज सभी क्लासिफ़ायर के पास जाएगी। तो यहाँ पे कितने क्लासिफ़ायर, टोटल 6 क्लासिफ़ायर है, तो सभी क्लासिफ़ायर के पास जाएगी। और और फिर क्या होगा? सारे क्लासिफ़ायर उस इमेज को पर कुछ प्रेडिक्शंस देंगे, जैसे कि CLF12 ने बोल दिया कि ये 1 है, CLF13 ने बोल दिया कि ये 3 है, CLF34 ने दे दिया ये 3 है, CLF23 ने दे दिया ये 2 है, और ऐसे-ऐसे कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन देंगे। तो अपना लास्ट प्रेडिक्शन क्या होगा? लास्ट प्रेडिक्शन वो वाला प्रेडिक्शन होगा जो कि सबसे ज़्यादा डुअल मैच जीतता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा बार कौन-सा क्लास प्रेडिक्ट हुआ, तो वो क्लास ही हम फाइनल क्लास मान लेते हैं कि उस इमेज का क्लास क्या होगा? फाइनल क्लास होगा। यानी उस क्लास में वो प्रेडिक्ट कर लेगा। मतलब वो क्लासिफ़ाई हो जाएगा उसी क्लास में जो मोस्ट वोट मिला है जिसको। मोस्ट वो मोस्ट डुअल्स जिसने वॉन किए हैं। तो इस हिसाब से ये प्रेडिक्शंस करता है। और जब 1 वर्सेस रेस्ट स्ट्रैटेजी होती है तब क्या होता है? तब जैसे CLF नॉट 1 और यहाँ पे 4 एक इमेज दिया आपने, तो यहाँ पे 4 क्लासिफ़ायर है, चारों क्लासिफ़ायर के पास जाएँगे और वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक डिसीजन स्कोर देगा। तो जिसका डिसीजन स्कोर सबसे मैक्स होगा, उसी क्लास में वो इमेज क्लासिफ़ाई हो जाएगा। तो ऐसे तो प्रेडिक्शन होती है। तो चलो कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ इसको समझते हैं। हुँ, तो कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं ना? तो मैं यहाँ क्या चाहता हूँ कि मैं अपना फ्रॉम sklearn डॉट svc svm import svc, ये मैं इम्पोर्ट करता हूँ। अब मैं ये तो जानता हूँ कि एसवीसी क्या है, स्ट्रिक्टली बाइनरी क्लासिफायर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बाइनरी क्लासिफायर मैं यूज़ करना चाहता हूँ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के टास्क के लिए। तो कैसे करूँगा? जैसे कि मेरे पास अब डेटा सेट है। डेटा सेट क्या है, जिसमें 10 क्लासेस है। तो मुझे 10 क्लासेस हैं और अब मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि मैं ये भी चीज़ जानता हूँ कि एसवीसी जो बड़े डेटा सेट के साथ अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता है। वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता बड़े डेटा सेट के साथ, तो इसके लिए 1 वर्सेस रेस्ट स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं रहेगी, 1 वर्सेस 1 स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। तो मैं यहाँ पे मुझे 1 वर्सेस कौन-सी 1 वर्सेस 1 स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करना पड़ेगा, अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ एसवीसी। आप 1 वर्सेस रेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 1 वर्सेस 1 ज़्यादा सही रहेगा एसवीसी के लिए, है ना? तो मुझे ये स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने क्लास है? टोटल कितने क्लासेस है अपने डेटा सेट में? एमनिस्ट डॉट एमनिस्ट डॉट फीचर नेम्स आप देखेंगे। फीचर नेम्स नहीं, और क्या-क्या है? टारगेट नेम्स है क्या? टारगेट नेम्स। तो आप ये देख सकते हो, टारगेट नेम क्लास। तो क्या-क्या देता है ये? फीचर्स नेम देता है, डेटा दिया है, टारगेट
ये दिया हुआ है, फीच फ्रेम कैटेगरीज दी है। और क्या दिया है इसने? देखने दो यार। यूआरएल दिया, स्टेटस दिया है। तो आप ऐसे तो जानते ही हो कि ये 10 क्लास दे रखा है। देयर आर 10 क्लासेस। टारगेट नेम्स में भी नहीं दे रखा है। फिर डॉट कैटेगरीज देखे क्या? कैटेगरीज तो कुछ नहीं दे रखा। वाह। ईच ईच तो डेटा, टारगेट, फ्रेम, कैटेगरीज, फीचर नेम, टारगेट नेम्स, DSCR, DRL। टारगेट नेम्स में तो होना ही चाहिए। तो एमनिस्ट डॉट टारगेट नेम्स, टारगेट नेम्स। तो ये क्लास दे दिया, पागल हो गया। प्रिंट करता। चलो गोली मारो। तो आपको ये पता है कि 10 क्लास है अपने पास। कौन कौन से क्लासेस है? 0 से लेके 9 तक क्लास है, मतलब टोटल 10 क्लासेस है। 10 क्लासेस है। सी CLASSES 10 क्लासेस है। तो अपन को कितने बाइनरी क्लासीफायर बनाने पड़ेंगे? हमको 10 इंटू 9/2, मतलब कि टोटल 45 क्लासीफायर बनाने पड़ेंगे। 45 क्लासीफायर बना, चलो अब 45 क्लासीफायर हम बनाना चालू करते हैं। तो पहला क्लासीफायर क्या है? पहला क्लासीफायर लिखता हूँ मैं, SVC का नेम दे देता हूँ, SVC 0 एंड 1, मतलब कि 0 और 1 के बीच में वो डिस्टिंग्विश करेगा। तो ये SVC बनाया, सी ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके लिए डेटा फ्रेम भी अलग होना चाहिए, तो डेटा फ्रेम एक्स ट्रेन SVC अलग ही होगा, जिसमें केवल और केवल ये दो टारगेट ही रहे। एक्स ट्रेन 0 1, इसमें केवल 0 1 ही टारगेट रहे। तो वो क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा? तो आप जानते हो कि अगर वाई ट्रेन इज इक्वल टू 0 हो, और वाई ट्रेन इज इक्वल टू 1 हो, और ये भी क्लोज्ड ब्रैकेट कोट्स में, तो ये दे देगा, बुलियन एरे दे देगा। और इस बुलियन एरे से जहाँ जहाँ ट्रू है बुलियन एरे में, वो डेटा दे देगा। ये एक्स ट्रेन वाला हो जाएगा ना। इसको स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डालता हूँ और इसको मैं एक्स ट्रेन कर देता हूँ। एक्स ट्रेन ट्रेन, और वैसे भी, और यहाँ पे वाई ट्रेन भी बना लेता हूँ उसका। वाई ट्रेन 0 1 इज इक्वल टू वाई ट्रेन, और अ, यहीं के ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अपने पास डेटा सेट भी बन गया इसके लिए। तो ये क्या बोल रहा है कि द ट्रुथ वैल्यू ऑफ एन एरे विथ मोर देन वन एलिमेंट इज एम्बिशियस, यूज ए डॉट एनी और ए डॉट ऑल। ए डॉट एनी और ए डॉट ऑल। हम्म एनी ऑल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे ए डॉट एनी यूज करना पड़ेगा, नहीं? तो यहाँ पे मैंने नेट से सर्च किया, तो मुझे ये यहाँ पे क्या मिलना करना चाहिए था, और की जगह अपन को ये वाला सिंबल यूज करना है। ये और यूज करना है, पाइथन में और यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने सी लैंग्वेज करा होगा तो इसमें ऐसा ऐसा सिंबल यूज करते थे आप, है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे वैसा सिंबल यूज करो। और की जगह अपन को ये वाला सिंबल यूज करना है, ना कि एम्पाइप में यही होता है। कोई नहीं, आता तो है अपन को। रिसर्च करके तो अपन सब कुछ ला सकते हैं।
मैंने यहाँ इस पे ये परफ़ॉर्म किया तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे एंड परफ़ॉर्म करना है तो कैसे परफ़ॉर्म करेंगे? ऐसे एंड लगाएँगे और ये फ़ॉल्स फ़ॉल्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने ये दोनों किया और मैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन अब मुझे मिल जाएगा। क्या बोल रहा है भाई? तो अनसपोर्टेड ऑपरेंड हुँ, तो इसको पहले क्या करता हूँ अ, ये पहले मैं इसको राउंड ब्रैकेट में डाल देता हूँ और इसको भी मैं राउंड ब्रैकेट में डाल देता हूँ। पूरे को ही राउंड ब्रैकेट ठीक है? अब क्या आता है देख ये प्रॉब्लम आ रही है इसको। चल भाई, अब इसको यहाँ से ऐसे कर और इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर वाले को भी मैं ऐसे करता हूँ और नीचे वाले को मैं ऐसे करता हूँ। अब तो नहीं आना चाहिए। तो अपने पास ये देखो आ गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये तो बस देखने के लिए। तो अब मेरे पास एक्स ट्रेन 1 आ गया, एक्स ट्रेन 1 आ गया, ठीक है? ये रहा मेरा एक्स ट्रेन 1 इसका लेंथ चेक करते हैं। लेंथ कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 20% लेंथ होना चाहिए। एक्स ट्रेन का 20% होना चाहिए ना। तो एक्स ट्रेन का 20% कितने 60,000 का 20% कितना होगा? 12,000 होना चाहिए। देख लेते हैं एक्स ट्रेन 12,000 है या क्या है? क्योंकि मैं 2 क्लास यूज़ कर रहा हूँ। तो हाँ, 12,000 के आस-पास ही है। 2 क्लास यूज़ कर रहा हूँ तो 12,000 के सारे दे देगा मुझे। अब मैं वाई ट्रेन देखता हूँ। वाई ट्रेन में केवल और केवल क्या होंगे मेरे पास? वाई ट्रेन 0 1 में केवल और केवल 0 और 1 क्लास होंगे। तो ये 0, 0, 0, 1 तो इसको कन्फर्म करने के लिए 0 1 ही है। तो डॉट वैल्यूज काउंट आता है इसमें क्या? वीएल वैल्यूज वैल्यू काउंट्स AOUN यस। तो यार क्या आता है मुझे ही नहीं पता। इसका मैक्स और मिन देख लेते हैं। मैक्स मैक्स वैल्यू क्या है? तो ये 1 ये 1 कैसे मैक्स स्ट्रिंग है और ये बोल रहा है कि मैक्स स्ट्रिंग ये 1 है। तो हाँ, तो अपन को लगभग पता चल गया कि अपन को एक बाइनरी क्लासिफायर का जो कि 0 और 1 के बीच में डिस्टिंग्विश करेगा, वो बना लिया है। अब अपन को वैसे ही कितने बनाने हैं? 1 बना लिया 44 बार बनाने हैं। और आप क्या 44 बनाओगे? बनाना तो पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। इसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? अब आप उसके लिए मुझे 1 बनाने में मुझे करीब 10 मिनट लग गया। तो 10 बनाने में कितना 45 बनाने में कितना लग जाएगा? करीब 4 घंटा लग जाएगा। तो क्या आप रियली ऐसा करोगे? तो इसी के लिए sklearn हमको क्या प्रोवाइड करता है? sklearn को पता चल जाता है कि तुम करने क्या वाले हो। अगर आप sklearn की एक प्रॉपर्टी है sklearn डिटेक्ट अगर आप बाइनरी क्लासिफायर को मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हो तो sklearn को पता लग जाता है कि आप यूज कर रहे हो बाइनरी क्लासिफायर को मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। तो वो अपने आप से ही ऑटोमैटिकली ही इनमें से वन वर्सेस वन इश अप्रोच यूज़ कर लेता है या वन वर्सेस रेस्ट अप्रोच यूज़ कर लेता है। वो अपने आप ही वन या तो वन वर्सेस वन अप्रोच यूज़ करेगा या वन वर्सेस रेस्ट अप्रोच यूज़ करेगा स्केलर्न डिपेंडिंग ऑन एल्गोरिदम कैसा है। तो बेस्ट चॉइस किसी एल्गोरिदम के लिए बेस्ट कौन-सी चॉइस होती है, वही अप्रोच यूज़ करेगा। तो sklearn व्हेन वी ट्राई टू यहाँ लिख देता हूँ ट्राई टू यूज़ बाइनरी क्लासिफायर बाइनरी क्लासिफायर फॉर मल्टी क्लास क्लास क्लासिफिकेशन देन sklearn LEARN डिटेक्ट
व्हाट यू वांट टू डू। डिटेक्ट दिस लिख देता हूँ, डिटेक्ट दिस एंड ऑटोमेटिकली अप्लाई वन वर्सेस वन स्ट्रेटेजी और वन वर्सेस रेस्ट स्ट्रेटेजी, STRATEGY according depends on how data performed, how classification depends on how algorithm depends on algorithm, है ना, एल्गोरिदम। तो ये तो पता चल गया, तो अपने आप ही कर लेता है। तो ये अपना मार्क डाउन हो गया। अपन को इतना सब करने की जरूरत नहीं, अपन खुद 45 यहाँ पे क्लासीफायर बनाएं और कोई इतना सारा काम करें। फिर 100 क्लासेस होते हैं तब क्या होता? 100 × 99, 100 × 99 क्या आप इतने क्लासीफायर बनाते? नहीं बनाते ना। या 5,000 क्लासीफायर बना देते, जिंदगी में कभी किसी ने नहीं। तो इसी के लिए तो एसकेलर ने अपन को दिया है कि एसकेलर अपने आप पता लग जाता है कि हाँ भाई, तुम मल्टी क्लासीफायर को ऐसे यूज कर रहे हो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद आपका हेल्प कर लेता हूँ। मैं खुद बना के आपको सब कुछ करके मैं खुद दे दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलो, मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना? मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा था कि मैं ऐसे-ऐसे 45 क्लासिफ़ायर बनाऊँगा, बाइनरी क्लासिफ़ायर बनाऊँगा, उसके बाद उसको ट्रेन करूँगा। उसके बाद उन सारे क्लासिफ़ायर को ट्रेन करूँगा, उसके बाद उन सारे क्लासिफ़ायर को मैं प्रिडिक्शंस प्रिडिक्शंस दूँगा। मतलब कोई किसी क्लास का प्रिडिक्शन करवाऊँगा, उससे स्कोर निकालूँगा, उसके बाद सारे स्कोर्स का को चेक करूँगा, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू निकालूँगा, उसके बाद अपन के पास आके एक स्कोर देगा। तब यार ये बहुत ही खतरनाक वर्क हो जाएगा अपने लिए, इतना खतरनाक वर्क नहीं करना अपन को। तो चलो, हम जैसे कि मैंने बोला कि एसवीसी मैं यूज करना चाहता हूँ इसके लिए। ये एसवीसी क्या है? स्ट्रिक्टली बाइनरी क्लासिफायर, लेकिन मैं इसको यूज कर लेता हूँ इसलिए फिट एक्स मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर लेता हूँ। तो एक्स ट्रेन पहले ट्रेन कर देता हूँ इसको डायरेक्ट ही, वाई ट्रेन। यहाँ मैंने वाई ट्रेन 5 नहीं डाला, मैंने वाई ट्रेन में अब 10 के 10 वैल्यू है, 10 क्लासेस है। अब चलो ट्रेन करते हैं। तो ये बोल रहा है एसवीसी इज नॉट डिफाइंड, तो एसवीसी नॉट डिफाइंड है। हाँ, नहीं डिफाइंड कहाँ किया मैं। तो एसवीसी ऊपर डिफाइन करते हैं, एसवीसी इज इक्वल टू एसवीसी। तो ये बहुत टाइम ले लेगा भाई, बहुत टाइम ले लेगा। मुझे इसको थोड़ा कम करता हूँ, डेटा सेट को किल करता हूँ पहले तो कर्नल को, क्योंकि अगर बड़ा डेटा सेट है, यहाँ पे 17,000 डेटा सेट है, तो यार ये बहुत धीरे परफॉर्म करेगा। किल द डेटा, किल 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 कर्नल, इंटरप्टेड कर्नल। इंटरप्ट क्यों नहीं हो रहा है यार? कर्नल कट डाउन कर दूँ? कट डाउन नहीं आ रहा, कट करना, इंटरप्ट। यार मैं थोड़े से डेटा सेट पे, मतलब कि केवल और केवल 3,000 डेटा सेट पे इसको ट्रेन करूँगा। क्यों ट्रेन करूँगा यार? क्योंकि एसवीसी बहुत खराब परफॉर्म करता है। ह्यूज बड़ा डेटा सेट होता है तो ये खराब परफॉर्म करता है, और ये बहुत टाइम भी ले लेगा, इसलिए ये पागल हो गया है लगता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको रिस्टार्ट करता हूँ, रन ऑल। चलो अब कम लेगा। तो कितने मिनट का वीडियो हो गया अभी? 34 मिनट।
कोई बात नहीं, क्या करूँगा। तो तब तक वो तो फाइनली मेरा मॉडल ट्रेन हो गया है। अब मुझे देखना है, प्रेडिक्शंस करवाना है। वैसे ही डॉट प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट और प्रिडिक्ट में कोई डेटा दे देता हूँ, कोई सैंपल दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ पहले 2 को प्रिडिक्ट करके बता। तो ये पहले पहले को 5 बोल रहा है कि 5 है और ये पूरा 0 है। तो सही में ऐसा ही है, तो व्हाइट ट्रेन देख लेते हैं ना, व्हाइट ट्रेन का फर्स्ट 2 देख लेते हैं, सही में ऐसा है क्या? तो हाँ, सही प्रिडिक्ट किया है। फर्स्ट 5 देखें, फर्स्ट 5 देखते हैं, क्या प्रिडिक्ट किया और ये भी फर्स्ट 5 देख लेते हैं। तो सारे प्रिडिक्शन सही किए हैं इसने, फर्स्ट 5 तो सारे प्रिडिक्शन सही किए हैं। तब तो यार आप बोलोगे यार सही है ये तो। इसका डिसीजन स्कोर्स देखते हैं, अपने एसवीसी का डिसीजन स्कोर देखते हैं सारे चीज़ों का। डिसीजन इस फंक्शन और मैं डिसीजन स्कोर देखना चाहता हूँ। पहले 2 का डिसीजन स्कोर देखना चाहता हूँ, क्या है? तो ये देखो, टोटल 10 वैल्यू, ये पहले के लिए कितनी वैल्यू रिटर्न करी इसने? 10 वैल्यू रिटर्न करी। मतलब कि पहला वाला क्या बता रहा है? ये फर्स्ट क्लास का स्कोर, सेकंड क्लास का स्कोर, ये थर्ड क्लास का स्कोर। वैसे ही सबसे मैक्स क्या है इसमें? सबसे मैक्स आपको इसमें क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, छठा एलिमेंट सबसे मैक्स दिख रहा है। तो जिसका स्कोर सबसे मैक्स होगा, जिसका स्कोर सबसे मैक्स होगा वही जीतेगा। तो 6th एलिमेंट वाला अपना जीत गया है। इसमें तो 6th एलिमेंट जीत गया। और इसके नीचे वाले में कौन सा एलिमेंट जीता है देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो इसमें पहला एलिमेंट जीत गया है। तो छठा और पहला एलिमेंट, पहले में छठा और दूसरे में पहला एलिमेंट। अब ये छठा और पहला एलिमेंट किसको बता रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, कौन से क्लास को इंडिकेट कर रहा है, ये भी पता रहना चाहिए। तो कोई भी अगर क्लासीफायर ट्रेन हो जाता है तो वो अपने टारगेट्स को कहाँ स्टोर करता है? डॉट क्लासेस एट्रीब्यूट में। एसवीसी डॉट क्लासेस ये रहा। तो छठा कौन सा और किस किस कौन सा क्लास है? छठा आईडी किसको इंडिकेट करता है? तो ये वाला स्कोर इसके कॉरस्पॉन्ड में है, ये वाला स्कोर इसके कॉरस्पॉन्ड है। वैसे ही छठा स्कोर छठवें एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड में होगा। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। छठा ये तो छठा क्या है? ये 5 है। तो ये 5 का स्कोर सबसे है, इसलिए इसने प्रिडिक्शन में क्या दिया? प्रिडिक्शन ने पहले के लिए क्या दिया इसने? 5 दिया। ये यहाँ पे देखो, प्रिडिक्स क्या किया? 5 किया। दूसरे के लिए प्रिडिक्शन में पहला था, पहला 0 को करके था, तो ये प्रिडिक्शन में क्या दिया? 0 दिया। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया। तो अब क्या आप यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकाल सकते हो। तो एक आप तो हम एक बात जान गए हैं कि यहाँ पे अपना डेटा सेट स्क्यूड नहीं है। सारे क्लासेस करीब 10% बार है अपने डेटा सेट में, है ना? 10% बार है, तो अपना एक्यूरेसी एक फाइन मैट्रिक्स होगा, फाइन होगा। अगर एक्यूरेसी को कंपेयर करना चाहता है तब भी फाइन है अपने साथ, कि हाँ फाइन है। तो चलो एक्यूरेसी कंपेयर कर लेते हैं। तो क्रॉस वेल स्कोर से अपन एक्यूरेसी प्रेडिक्ट देख लेते हैं। इसकी एक्यूरेसी क्या है? फ्रॉम एसकेएलआर डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट क्रॉस वेल स्कोर, और क्रॉस वेल स्कोर से हम एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं कि इस क्लास की एक्यूरेसी, इसने कितनी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है इसकी। क्रॉस वेल स्कोर, और इसमें पहले तो क्या डालेंगे? क्लासीफायर। क्लासीफायर मेरे पास एसवीसी, फिर डालूंगा मैं एक्सट्रेन। एक्सट्रेन कितना मैं डाल देता हूँ? 3000 ही डालूंगा, 3000, क्योंकि ज़्यादा डालूंगा बहुत टाइम ले लेगा और मैं नहीं चाहता। और जो सपोर्ट वेक्टर मशीन यानी कि एसवीसी है, वो बड़े डेटा के साथ बहुत ख़राब वर्क करता है। तो ये याद भी रख लो कि बड़े डेटा के साथ जो भी सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो भी चीज़ होता है, मॉडल होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन के जो भी मॉडल है वो
बड़े डेटा के साथ बहुत ख़राब परफ़ॉर्म करते हैं। क्यों परफ़ॉर्म करते हैं वो तो मैं जब सपोर्ट वेक्टर मशीन बताऊँगा तब बता दूँगा। तो फोल्ड भी 3 जाता हूँ और स्कोरिंग को यहाँ पे स्कोरिंग इज़ इक्वल टू एक्यूरेसी कर देता हूँ। तो आरएसी बाय एक्यूरेसी और यहाँ पे इसको मैं स्टोर कर देता हूँ एक इसका परफ़ॉर्मेंस में, ठीक है? और और इज़ इक्वल टू ये और मैं लास्ट में परफ़ॉर्मेंस देखना भी चाहता हूँ पर परफ़ॉर्मेंस चलो, तो ये थोड़ा टाइम लेने दो। तो ये तो ये बता रहा है कि 92%, 93%, 94% एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी फाइन एक अच्छी मैट्रिक्स थी। इसके लिए तो अच्छी मैट्रिक्स है क्योंकि अपना डेटा सेट तो स्क्यूड है नहीं। 9 भी अपने डेटा सेट में 10% बार होगा। 8 भी अपने डेटा सेट में 10% बार है वैसे है भी। 7 भी 10% बार है, 6 भी 10% बार है, 5 भी 10% बार बस बस 1-2% ऊपर-नीचे होता रहता है। तो 1-2% से अपना इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन पिछले बाइनरी क्लासिफ़ायर में क्या था? 5 तो 10% बार ही था और नॉन 5 90% बार थे। अब वैसे डेटा सेट में अपन एक्यूरेसी देखेंगे, तो अगर आपने बोल दिया कि भाई तो किस सब केस में आपने डिसीज़न बना ही लिया है कि मैं सबको बोलूँगा कि ये 5 नहीं है, तब भी 90% स्कोर वैसे ही एक्यूरेसी चली जाती। तो उस केस में जब डेटा सेट स्क्यूड है, तब एक्यूरेसी अच्छी मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन डेटा सेट स्क्यूड नहीं है और यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है क्लासेस का, तो तब एक्यूरेसी एक अच्छी मैट्रिक्स है, कोई ख़राब मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी हम प्रिसिजन स्कोर और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। लेकिन इतना बड़ा हमको मैंने ये सब एक्सप्लेन कर रखा है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ पे अभी मैं ये नहीं करूँगा। अभी मैं बस मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊँगा। तो आगे डिस्कस करूँगा जब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के साथ क्या करें, तो वो चीज़ होगी। 92% एक्यूरेसी तो यार बहुत सही है कि एक्यूरेसी वो 92% दे रहा है। 92% इमेजेस को सही क्लासिफ़ाई कर पा रहा है, तो कितना सही है। और केवल 3000 डेटा सेट पे, बस 3000 पे मैंने ट्रेन किया और मतलब 3000 सॉरी मैं 3000 डेटा पॉइंट पे ट्रेन किया और उस पे 92% एक्यूरेसी आ गई। तो भाई तब तो भयंकर सही है। तब और कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? तो यहाँ पे ये कौन स तो यहाँ पे कौन-सी स्ट्रैटेजी इसने यूज़ करी एस्केलर ने? क्योंकि यहाँ मैंने एसवीसी यूज़ किया, तो एस्केलर ने ऑटोमैटिकली 1 वर्सेस 1 स्ट्रैटेजी यूज़ करी। तो सर्च करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए देख देख लेते हैं कैसे। तो एसवीसी डॉट एस्टिमेटर्स में सारे एस्टिमेटर्स दे देगा ये। टीएसटीआई एसवीसी डॉट एस्टिमेटर्स तो ये नहीं देगा भाई। एसवीसी चेक कैश क्लास वेट्स और कैश साइज क्लास वेट्स डिसीजन फंक्शन शेप और फिट गामा गेट मेटाडाटा parameters kernel intercept and feature in and support probability support vector frames। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ होगा क्लास वेट साइज आ गया। तो एंड सपोर्ट देखते हैं क्या है। सपोर्ट साइज 2 180 190 ईच क्लास का। तब ये है एसवीसी से रिलेटेड सपोर्ट वेक्टर मशीन से रिलेटेड ही चीज़ है ये। वो मैं सपोर्ट वेक्टर मशीन में, लेकिन मैं एस्टिमेटर्स क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। एस्टिमेटर्स के लिए कोई इसने एट्रीब्यूट बना रखा है कि नहीं बना रखा है ये देख रहा हूँ। डुअल कॉफ फिट स्टेटस गेट मेटाडेटा इंटरप्ट कर्नल मैक्स आइटर एन आइटर एन यू। देखते हैं सारा चीज़ देख लेंगे आज तो।
सपोर्ट वेक्टर्स के ये सपोर्ट वेक्टर है। इसका लेंथ देखें, सपोर्ट वेक्टर क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर भी ये एसवीसी का ही पार्ट है। सपोर्ट वेक्टर भी एसवीसी का ही पार्ट है। सपोर्ट वेक्टर मशीन का ही पार्ट है। सपोर्ट वेक्टर जब मैं बताऊँगा तभी बताऊँ। अरे भगवान! यानी कि ये अब नहीं बताएगा कितने क्लासिफ़ायर पे। स्ट्रैटेजी कोई है क्या? स्ट्रैटेजी तो आप सर्च कर लेना भाई, मेरे पास नहीं है, मिल नहीं रहा है मुझे। डिग्री, ड्यूअल कोएफ़िशिएंट, एप्सिलॉन, गामा, गेट पैरामीटर, ट्रैप्ड, कर्नल। हुँ, सपोर्ट्स देख लेता हूँ लास्ट। तो यार कुछ नहीं होने वाला मेरा। तो आप नेट पे सर्च करना कि क्या सर्च करना, आप ही सर्च कर लेना कि कैसे पता लगाएँ स्ट्रैटेजी, कौन-सी स्ट्रैटेजी एसक्यूएल ने यूज़ करी है, वो कैसे पता लगेगी? तो ये आप ही सर्च कर लेना, ठीक है? अब मैं जंप करता हूँ दूसरी चीज़ पे कि यहाँ पे मैं कन्फर्म हूँ कि एसक्यूएल ने 1 वर्सेस 1 यूज़ करेगा। जब भी एसक्यूएल के पास एसवीसी क्लास आएगा, वो 1 वर्सेस 1 यूज़ करेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं फ़ोर्स करना चाहता हूँ कि 1 वर्सेस 1 यूज़ नहीं करना है। मैं डिसाइड करूँगा कि तू क्या यूज़ करेगा, एसक्यूएल को आप बोलेंगे तो। यू कैन डिसाइड व्हिच स्ट्रैटेजी टू यूज़, so you can decide which strategy to use। तो इसके लिए आप 2 क्लास का यूज़ कर सकते हैं। पहला क्लास कौन-सा है? 1 वर्सेस 1 क्लास है क्लासिफायर क्लासिफायर और दूसरा है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो 1 वर्सेस रेस्ट क्लासिफायर को यूज़ ले लो। ल ले ले लेके आ जाओ, मतलब कि यूज़ करो इसका। अगर आप फ़ोर्सफुली आप यूज़ करवाना चाहते हो। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि 1 वर्सेस रेस्ट यूज़ करें अपना क्लासिफायर, तो इसको पहले इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मल्टी क्लास MUL मल्टी क्लास इम्पोर्ट। तो फ्रॉम sklearn डॉट मल्टी क्लास इम्पोर्ट 1 वर्सेस रेस्ट और 1 वर्सेस 1 भी क्लासिफायर को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। और क्या-क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं। मल्टी क्लास में बेस है, ये है, वो बहुत सारी चीज़ें, हैश मेथड। तो मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जो एसवीसी वो क्या यूज़ करे? 1 वर्सेस रेस्ट यूज़ करे। तो आप 1 वर्सेस रेस्ट को यहाँ पे कॉपी करो और इसके अंदर डाल दो कि आप कौन-सा क्लासिफायर यूज़ करना चाहते हो। तो आप एसवीसी जो क्लासिफायर एसवीसी यूज़ करना चाहते हो, इसके अंडर कैसे? स्ट्रैटेजी क्या डिफाइन करना चाहते हो? 1 वर्सेस रेस्ट। तो इस हिसाब से वो 1 वर्सेस रेस्ट ही यूज़ करेगा। तो यहाँ पे इसको लिख दो 1 वी आर यूज़ को डिफाइन डायरेक्ट इससे बना लो और OVR को फिट कर दो, OVR डॉट फिट एक्सट्रीम 3000 वाइट स्ट्रीम ऊपर से ये रहा एक्सट्रीम 3000 ये इसको फिट कर दिया। थोड़ा टाइम लेगा। OVR डॉट प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है 1 में स्टाइल। तो प्रिडिक्ट फर्स्ट 2 को या 5 को एस्टिमेट करो। तो ये सही से एस्टिमेट कर पा रहा है। और अगर अपन चेक करना चाहते हैं कि कौन-सा, तो एस्टिमेटर्स पर देख सकते हैं एस्टिमेटर। तो इसमें टोटल
कितने 10 एस्टिमेटर यूज किए हैं। एक ये, दो ये, आप देख सकते हैं। 3 3 6, 3 9 और एक ऊपर वाला 10। 10 एस्टिमेटर यूज किए हैं। यानी कि 10 एस्टिमेटर 10 क्लास के लिए यूज किया है, तो मतलब कि ऑब्वियसली इसने वन वर्सेस रेस्ट ही यूज किया होगा। तो ऐसे आप फोर्सफुली डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा एस्टिमेटर अपना कौन सा अप्रोच अपना स्किलन यूज करे इन दोनों क्लासेस की मदद से। तो और चीज़ कुछ चीज़ बतानी है क्या? तो एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ कि हमने अब तक स्केलिंग नहीं करी। हमने रिग्रेशन में तो बहुत सारा प्री प्रोसेसिंग कर लिया था डेटा सेट के साथ, लेकिन हमने यहाँ पे स्केलिंग नहीं करी। तो हम प्री प्रोसेसिंग हमको सब जगह करना है, चाहे वो रिग्रेशन टास्क हो या रिग्रेशन टास्क हो और या क्लासिफिकेशन टास्क हो। प्री प्रोसेसिंग मतलब डेटा है जो डेटा को थोड़ा इम्प्रूव करो, कोई अच्छा डेटा बनाओ उसका। तो एक मेथड है कि हम स्केलिंग करें। स्केलिंग मतलब कि आप देख सकते हो कि पहले एक्स ट्रेन देखते हैं, इससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये क्या, इससे स्केलिंग से क्या होगा, इम्प्रूव इम्प्रूव एक्यूरेसी। चेक भी कर लेंगे एक्यूरेसी बढ़ती है या नहीं है। तो पहले एक्स ट्रेन देखते हैं, एक्स ट्रेन देखते हैं। एक्स ट्रेन ये ऐसे नहीं बता रहा है, एक्स ट्रेन जीरो देखते हैं चलो। तो इसमें देख रहे हैं कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। जीरो से लेके 255 तक वैल्यू वेरी करेगी। और ये वैल्यू किसको इंडिकेट कर रहा है, पिक्सल इंटेंसिटी को, ईच पिक्सल की इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है। जहाँ जीरो क्या है, वाइट, और 255 नहीं, जीरो वाइट है और 255 बिल्कुल ब्लैक है ना। जहाँ 255 होगा वो पूरा ब्लैक होगा और जीरो एकदम वाइट होगा। तो चलो चेक करते हैं। तो अब मैं स्केल करना चाहता हूँ, इसको 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना है, सारे नंबर को 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, या दूसरी मैं स्टैंडर्ड डिवीज़न के हिसाब से, जेड स्कोर के हिसाब से मैं करना चाहता हूँ कि कौन से स्टैंडर्ड डिवीज़न के हिसाब से मैं इसको स्केलिंग कर सकता हूँ। तो आप जानते हो कि स्केलिंग के लिए 2 पॉपुलर क्लासेस है एस्केलान के पास पहले से ही। फ्रॉम एस्केलान डॉट मॉडल सिलेक्शन डॉट प्री प्रोसेसिंग में आएगा। प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, एक तो है मिन मैक्स स्केलर, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये जनरली 0 से 1 के बीच में, लेकिन अपन भी जनरली 0 से 1 के बीच में वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हम इसमें बता भी सकते हैं कि किस से लेके किसके बीच में कन्वर्ट करें। अगर अपन चाहते हैं कि -1 से लेके 1 के बीच में कन्वर्ट करें, तब ये भी कर लेगा मिन मैक्स। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 0 से 1 के बीच में ये स्केलिंग करेगा। और स्टैंडर्ड स्केलर ये किस हिसाब से स्केलिंग करेगा कि वो डेटा पॉइंट कौन से स्टैंडर्ड डेविएशन में है। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, अगर डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आया तो ये भी स्केलिंग करता है, आप समझ लो। तो हम यहाँ स्टैंडर्ड स्केलर यूज मिलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड स्केलर में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा सेट 1 बना लेता है। तो हम स्टैंडर्ड डेवी स्केलर यूज में लाएंगे। तो पहले स्केलिंग कर देते हैं। स्केलिंग कैसे करेंगे, अपन स्टैंडर्ड एस टी डी एस एल आर बना लेते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टैंडर्ड स्केलर क्लास से। विद मीन को ट्रू कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसे भी ट्रू ही होता है, विथ मीन ट्रू। और क्या करते हैं, एसटीडी स्केलर, एसटीडी एसएलआर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म कर देगा डेटा सेट को, और अपना नया डेटा सेट एक्स ट्रेन न्यू, एक्स ट्रेन स्केल्ड को लिख देते हैं, ट्रेंड, ट्रेन TRANE, TRAIN ट्रेन, एक्स ट्रेन, इसको स्केल्ड लिख देते हैं, स्केल्ड, ठीक है। इसको एक्स ट्रेन स्केल्ड में स्टोर कर देंगे।
तो एक्सटेंड स्कोर आप देखेंगे, फील्ड क्या होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसका। अब देखते हैं कोई गिरवा एलिमेंट देखते हैं। तो अब देखना, तो ये अब 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसे आपको अगर पता नहीं चल रहा है, ई सब डाल रहा है, तो कंट्रोल वी करो, इसका मैक्स देख लो, मैक्स मैक्स वैल्यू देख लो। मैक्स वैल्यू क्या है? मैक्स वैल्यू 14 है। मिन वैल्यू क्या है इसमें? मिन वैल्यू डॉट मिन -1.22 है। तो स्केलिंग इसने कर दी, स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से कर लिया है इसने स्केलिंग। अब मैं ट्रेन करता हूँ ना, एसवीसी ट्रेन करता हूँ या रैंडम फॉरेस्ट ट्रेन करूँ। चलो रैंडम एसवीसी ट्रेन करता हूँ, क्योंकि एसवीसी पहले मैंने ट्रेन किया था और इसकी एक्यूरेसी क्या आ रही थी, इसकी एक्यूरेसी क्या आ रही थी, उसकी एक्यूरेसी आ रही थी बहुत अच्छी, 92% के करीब आ रही थी। अब यहाँ पे मुझे इस हिसाब से करना है, तो चलो क्रॉस वेल स्कोर से ही करते हैं। क्रॉस वेल स्कोर से अपन एक्यूरेसी देखते हैं। सबसे पहले तो एस वी सी, कौन सा क्लासीफायर, दैन एक्सट्रेन, क्योंकि पहले भी मैंने 3000 डेटा सेट पे किया था, तो 3000 डेटा सेट पे ही करूँगा अभी भी। वाई ट्रेन यार, ट्रेन 3000 और क्रॉस फोल्ड वी मैं 3 बोल देता हूँ। और स्कोरिंग और मैं बोलता एक्यूरेसी, एक्यूरेसी और को मैंने कहीं स्टोर नहीं किया, तो ये अपने आप बता देगा। तो अब भी 92, 93, 94 हो गई। पहले से बढ़ी है या कम हुई है देखते हैं। तो पहले कितनी थी? पहले 92.924 थी, 9333 और 944, और अब कितनी है? अब थोड़ी कम हो गई है, 943, 933, 924, तो लगभग वही है। लेकिन इन जनरल क्या होता है, ये एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। चलो ये नहीं, स्टैंडर्ड स्केलर की जगह मिन मैक्स स्केलर यूज करते हैं, मिन मैक्स स्केलर, और ये हटा देते हैं। बाकी सब तो हम्म, मिन मैक्स स्केलर से अब क्या हो, एक्यूरेसी कितनी है? तो वहीं की वहीं आई, कोई बात नहीं। वैसे इस एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है अगर आप स्केलिंग करते हो। और दूसरे टाइप का प्री प्रोसेसिंग और क्या इस किलर के साथ मोस्ट कॉमनली क्या कर सकते हो आप? नॉइज़ को रिमूव भी कर सकते हो, कि कोई अगर बिल्कुल नॉइसी इमेज है तो उसको रिमूव कर दो, बिल्कुल नॉइसी इमेज है उसको रिमूव कर दो, कि वो नॉइस लर्न नहीं करे अपना मॉडल, इसलिए। तो नॉइस रिमूव, स्केलिंग, ये सब कुछ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, ये मोस्ट कॉमन है कि नॉइस रिमूव तो कर ही देते हैं और स्केलिंग भी कर ही लेते हैं अगर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक अब आप अंडरस्टैंड कर ही लिए होंगे कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कैसे करें और उसकी स्ट्रेटेजी क्या-क्या है, और स्केलिंग भी आपको समझा दिया, और एसक्यूएल डिटेक्ट कर लेता है अपने आप, ये भी बता दिया आपको। अब आपको और क्या ही चाहिए। So thanks for watching this video, and please subscribe my channel. I will meet you.